Assalamualaikum dear friends. Today we are going to start geography of class ninth. Before studying our topic, that is India, size and location, that's chapter number 1. Let's introduce the subject of geography first. So what is geography? Geography is derived from two Greek words, that is geo and graphy. Geo means earth and graphy means measurement. So geography, in simple words, we can say geography is the study of earth. Different geographers have defined geography in different ways. Like Dudley Stamp, he has defined geography as a study of Earth and its inhabitants. Similarly, Professor Forgreve has defined geography as a science which treats relation between Earth and man. So क्या है ज्योग्राफी? दो टर्म्स का बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी. इसका मतलब है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट और स्टडी. सो ज्योग्राफी ज़मीन के मुताला करने का नाम है, लिटरल मीनिंग. डेडली स्टैम्प ने कहा है कि ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इनहेबिटेंट. ज्योग्राफी है ज़मीन का मुताला करना और इसके जो बाशिंदे हैं, इसके जो रहने वाले, उनके मुतालिक पढ़ना. प्रोफेसर फॉरगिव ने भी कहा है कि ये वो साइंस हैं जिसमें हम पढ़ते हैं बिटवीन अर्थ एंड मैन, उनके दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं, इन चीज़ों के बारे में. सो ज्योग्राफी के हम बहुत सारे ब्रांच हैं. जो मेन दो ब्रांच है इसके, वन इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं फिजिकल फैक्टर्स के मुतालिक, जैसे लैंड, सी, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा. इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के मुतालिक जो ताल्लुकात होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट जो फिजिकल ज्योग्राफी है, और जो ह्यूमन इंसान जो इसके साथ इंटरेक्ट करता है, उन चीज़ों का हम मुताला करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में. सो दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योग्राफी. जो आज जो हमें पढ़ना है, दैट्स इंडिया, साइज एंड लोकेशन. सो लेट्स मूव टू द लोकेशन फर्स्ट. सो लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, वी नीड कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट. फाइन. अगर कोई लीनियर कोई चीज़ होगा, सो वी रिक्वायर लेंथ एंड ब्रेड्थ, फाइन, डिस्क्राइब करने के लिए. इस तरह से लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए ज्योग्राफी में वी मेक यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. पहले हम समझेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है. लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी सर्कल्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर. ये पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं. इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कल है विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. इंडिया जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं. जो इसके पैरेलल सर्कल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इस तरह से व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, दे आर इमेजिनरी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स होते हैं. लैटिट्यूड सर्कल होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, दे आर इमेजिनरी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल. जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, उनको बोलते हैं हम, दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इनको हम यूज़ करते हैं लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए. फाइन. सो लॉन्गिट्यूड कहाँ से हम काउंट करते हैं? फ्रॉम ग्रीनविच. ग्रीनविच जो जगह है लंदन के नज़दीक, उस विद रिस्पेक्ट टू दैट लोकेशन हम डिस्क्राइब करते हैं 1 2 3 करके 360 तक. जिस तरह से हम जो इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होते हैं, जो वहाँ से हम काउंट करते हैं. सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स हम काउंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन विच क्रॉसेस थ्रू वायर, विच पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन. सो अब हम इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे. इंडिया जो लाइक करता है, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो लाइक करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज टू से कि इक्वेटर के नॉर्थ में लाइक करता है. इट लाइज इंटायरली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो ज़मीन के जो जो उसके वेस्ट साइड में लाइक करेंगे, उसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो ईस्ट में लाइक करेंगे, उनको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया जो लाइक करता है, इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है. अब हम खास जो इनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, अब इनकी बात करेंगे हम. जो लैटिट्यूड्स जिनके दरमियान लाइक करता है, दैट इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. इन लैटिट्यूड्स के दरमियान इंडिया लाइक करता है. सो विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर. इस तरह से लॉन्गिट्यूड किन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान लाइक करता है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट.
इन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन। इट मीन जो एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड होगा वो पास करता होगा गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और जो एक्सट्रीम वेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो वहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश ये पास होता होगा। सो इसके अलावा जो मेन लैटिट्यूड की जिसकी मैं बात करूँगा अब, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे पास जो मेन लैटिट्यूड जिसको आप नाम से भी जानते हैं, जैसे हम इसको हम बोलते हैं जैसे ट्रॉपिक ऑफ फर्स्ट इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके बाद 23.5 इसको हम ट्रॉपिक कैंसर बोलते हैं। इसके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, इसको हम ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इस तरह से ट्रॉपिक एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ, जैसा मेन लैटिट्यूड जो हमने पढ़े 6th क्लास में। फाइन। टू द साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके साउथ ईस्ट में क्या लाई करता है, जो मेनलैंड है इंडिया का, वहाँ पर लाई करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। किसमें? बे ऑफ बंगाल में, जो इंडियन ओशन का एक पार्ट है, दैट्स कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। वहाँ पर हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दैट्स कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस तरह से अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे मेनलैंड से, जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है, तो सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पर लाई करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। किसमें? अरेबियन सी में। दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। जो मैंने यहाँ पर यू कैन सी दिस रेडिश कलर, दैट्स इंडिया, that is respect to India with respect to world. Now let's move to the size of India. India is the 7th largest country in the world. इंडिया जो विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो है, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इट काउंट्स अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़मीन टोटल मेनलैंड है दुनिया का, उसका ये 2.4% है। यहाँ पर हम इसको बार चार्ट से भी दे सकते हैं। द लार्जेस्ट इज रशिया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं यहाँ रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th वन इज़ इंडिया। और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस पर मैंने इसको यहाँ पर इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से यहाँ पर सो किसका कितना एरिया है वहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हो। सर्वे ज़्यादा रशिया का है और 7th वन इज़ इंडिया। इसके बाद इंडिया की बाउंड्री की बात करते हैं। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो इसका जो हर किसी मुल्क का लैंड बाउंड्री होती है या मैरीटाइम बाउंड्री होती है, समंदरी जो बाउंड्री होती है, जो लैंड बाउंड्री है दैट्स 15,200 किलोमीटर्स। और जो कोस्ट लाइन है, जो साहिल है हमारे इंडिया का, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर्स। इट मीन्स कि हमारी लैंड बाउंड्री ज़्यादा है और जो हमारी कोस्ट लाइन है वो थोड़ी उससे कम है, अबाउट हाफ। इस तरह से हम इसके बाद देखेंगे इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। हमारे नॉर्थर्न पार्ट में वी हैव यंग फोल्ड माउंटेन्स दैट आर कॉल्ड एज हिमालयाज, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में भी लाई करते हैं, हमारी नॉर्थ साइड में भी और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी हमारे पास क्या है, हिमालयाज, जिनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। इसके बाद India's standard meridian is 82 degree 30 minutes which passes through मिर्ज़ापुर in UP। हर एक मुल्क का स्टैंडर्ड मेरिडियंस होते हैं, दैट इज़ उस रेस्पेक्ट से हम टाइम पे डिटरमाइन करते हैं इस मुल्क का टाइम क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से कहते हैं, जिसको मैंने आपको पहले कहा प्राइम मेरिडियन, जो लंदन के नज़दीक जो पास होता है, जो हमने डिसाइड किया है इन 1894 कि वो हमारा 0 डिग्री रहेगा, लॉन्गिट्यूड रहेगा। इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। फाइन, क्योंकि सनराइज इन द ईस्ट, तो पहले यहाँ से ही आफ्ताब जो है वो तुलू होगा, तो वी आर 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जब कहीं पर मैच वगैरह होता है तो हम इससे निकाल सकते हैं कि कितनी फ़र्क है। फाइन। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लेग ऑफ 2 hours। जो एक लॉन्गिट्यूड है दैट 68 डिग्री एंड द अनदर
farthest longitude that's passed through Arunachal Pradesh, that is 97 डिग्री। उनके दरमियान जो फ़र्क पड़ता है 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, वी कैन काउंट इट। जिसे हमारे पास जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 होते हैं, फाइन। तो हमारे पास टोटल घंटे होते हैं 24 आवर्स, दे आर 24 आवर्स हमारे पास होते हैं। अगर हम फिर डिवाइड करेंगे 360 डिग्री इज इक्वल 24 आवर्स, इट मीन्स 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। इसका मतलब है कि 15 डिग्री की अगर फ़र्क होगी तो वो तस्लीम की जाएगी 1 घंटे की फ़र्क है। क्योंकि हमारे पास जो फ़र्क है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश वो अबाउट कितनी डिग्री की है, 30 डिग्री की। सो इट मीन्स हमारे पास टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। लेकिन इसको कम करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए हमने एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है पूरी इंडिया के लिए, जिसका हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फाइन। इस तरह से यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो ये इंडिया की जो साइज है। नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल। यहाँ पर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप देखते हैं बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप में आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में लक्षद्वीप लाई करता है। और जो फ्राम नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है वो भी वो तकरीबन है दैट्स इक्वल टू द लेंथ फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, उसके बराबर वो होती है, दैट्स अबाउट 3000 किलोमीटर्स। अगर आप एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारी जो लेंथ होती है दैट इज 3214, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है जो लेंथ है दैट इज 2933, दैट्स अबाउट रफली इक्वल, अबाउट 3000 और बोथ ऑफ देम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। इंडिया इज द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है ये लाइज इन द साउथ ऑफ एशिया, जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है जो बराज़म है उसके हम साउथ में लाई करते हैं। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की लोकेशन जो है वी लाइज इन द सेंटर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जो हमारे पास हैं कंट्रीज लाइक लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। और वेस्ट एशिया में वी हैव सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूएई एट्सेट्रा। तो इनके सेंटर में इंडिया लाई करता है। इंडिया सेंट्रल लोकेशन इज आल्सो ड्यू टू ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट्स इट टू यूरोप एंड ईस्ट एशिया। इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है इस वजह से वी आर कनेक्टेड थ्रू रूट्स, यूरोप से भी हम कनेक्टेड हैं और ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है। इट्स इमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। जो इसकी अहम पोजीशन है इंडियन ओशन में, इस वजह से इंडियन ओशन को नाम रखा गया है इंडियन ओशन, बिकॉज जो इंडिया की पोजीशन इसमें है। वी कैन सी हियर एज वेल इन द मैप, यहाँ पर जो आप बिल्लू ब्रॉड जो वाइड डॉट लाइन से वहाँ आप जो वेस्ट वर्ड जाती हैं दैट कनेक्ट गो थ्रू सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से फिर यूरोप तक भी कनेक्ट हो जाता है। आप वहाँ से देख सकते हैं जो इंडिया की लोकेशन इंडियन ओशन में कितनी प्रीमिनेंट पोजीशन है। यहाँ से आप वेस्ट एशिया भी जा सकते हैं, यहाँ से आप ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं, यहाँ से आप ईस्ट अफ्रीका भी जा सकते हैं कि जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वहाँ से आप जा सकते हैं। और वेस्ट एशिया आप ईस्ट एशिया जा सकते हैं, वह मलाक्का स्ट्रेट जैसे मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, और वहाँ से फिर जापान तक भी जा सकते हैं। इवन कि यहाँ से वाया पैसिफिक ओशन आप यूएस से भी पहुँच सकते हैं। सो बाय एयर भी एयर रूट्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो जो मेन सिटीज़ हैं हाउ वी आर कनेक्टेड टू द मेन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वाया एयर रूट्स। तो इंडिया की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। इंडिया इज लाइज ऑन द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड जो होता है दैट ऑकर्स वाया सी, वाया ओशंस, तो इस वजह से इंडिया को ये ज़बरदस्त बेनिफिट है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। इंडियाज कंटैक्ट्स विद द वर्ल्ड, इंडिया के जो राब्ते हैं दुनिया के साथ। इंडिया हैज़ बोथ मैरी टाइम कंटैक्ट्स एज वेल एज कंटैक्ट्स थ्रू लैंड रूट्स विच आर इवन ओल्डर। इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वेदर दैट्स मैरी टाइम और लैंड, जो वास्ता है राब्ता है दुनिया के साथ वो तो ज़मीनी राब्ता भी रहा है और वाया सी भी रहा है, वाया ओशंस भी रहा है। तो लेकिन जो हमारे जो राब्ते हैं ज़मीनी राब्ते वो ज़्यादा पुराने हैं।
It has resulted in the exchange of ideas and commodities since ancient times, like Upanishads, the Ramayana, stories of Panchatantra, and the Indian numerals, besides spices, muslin, and merchandise. जो हमारे जो तबादला हुआ है ख्यालात का, चीज़ों का, ये पुराने वक्त से हुआ है, जैसे उपनिषदस, रामायणा, पंचतंत्र, जो यहाँ की इपिक्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, पुरानी स्टोरीज़। तो इनका असर इवन कि आप देखेंगे ये ग्रीक्स जो हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, उनकी सोच में भी इनकी अक्कासी होती है। जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है दुनिया में, जो इंडिया का इस तरह कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसी तरह से जो यहाँ से मसाले जाते थे, जो मुस्लिम टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ और बाकी चीज़ें यहाँ से जाती थी। यही नहीं कि यहाँ से चीज़ें वहाँ से भी चीज़ें आती थी। लाइक इंडिया हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर, जो वो तराशते थे बुत वगैरह ग्रीक में, उसका इन्फ्लुएंस हम इंडिया में देखते हैं। और जो जो तामीरात हैं वेस्ट एशिया में, वो यहाँ भी हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो डूम उनका शेप होता है, जिनका डूम शेप होता है, और मीनार, जो मीनारेट्स होते हैं, जो मीनार हम देखते हैं मस्जिदों वगैरह में, और जो डूम वगैरह जो जो ऊपर से साड़ा सेमी सर्कल होता है, तो उन चीज़ों को हमने कहाँ से लाया है? वेस्ट एशिया से लाया है। इट डिटरमाइन्स कि इंडिया के कंटेक्ट्स वर्ल्ड के साथ कैसे थे। यहाँ भी आप इंडिया की लोकेशन देख सकते हो कि इंडिया ओशन में इसकी प्रेमिनेंट पोजीशन है। इंडिया को जाना पड़ता था वाया साउथ अफ्रीका, फिर वहाँ से वेस्ट वर्ल्ड जाना पड़ता था, फिर यूरोप जाकर पहुँचती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ स्यूज़ कैनाल, जो इजिप्ट से जो आर्टिफिशियल कैनाल है विच कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, इससे जो है डिस्टेंस यूरोप और इंडिया की से के कम हुई है, अबाउट 7,000 किलोमीटर्स। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। सो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ लोकेशन, इट्स वेरी ग्रेट, इट्स वेरी अमेजिंग। जो इंडिया की लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली और अदरवाइज। इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया ऑक्यूपाइज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में, काफ़ी अहम पोजीशन है फौजी हिसाब से। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज मीन्स जिसका सेंटर वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जो लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री स्टेट्स की चेंज हुई, वो अगस्त 2019 में हुई। तब से लेकर वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। इंडिया की जो सरहद है, ज़मीनी सरहद है, वो अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान, इन ममालिक के साथ। आई विल शो दीज थिंग्स ऑन मैप एज वेल। इस तरह से इंडिया की जो लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, और जो शॉर्टेस्ट है दैट्स विद अफगानिस्तान। इंडिया शेयर्स मैरीन बाउंड्री विद श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो हमारे समुद्री रास्ते हैं, राब्ते हैं, वो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हैं, जो हमारे हमसाया है। इस तरह से इंडिया शेयर्स बोथ लैंड एंड मैरीन बाउंड्री विद पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया के बहुत ज़मीनी राब्ते भी हैं और समुद्री राब्ते किन के साथ हैं? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। वो हम देखेंगे अब मैप में। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद इंडिया वाया गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, और समंदर के साथ बाय अरबियन सी भी हम पाकिस्तान जा सकते हैं। इस तरह से म्यांमार की बात करूँगा इन द ईस्ट, तो वाया बंगाल भी जा सकते हैं हम, वाया मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, उन रास्ते से भी हम म्यांमार जा सकते हैं। इट्स सेकंड। सो इसी तरह से अगर बांग्लादेश की बात करूँगा, बांग्लादेश कनेक्टेड विद इंडिया वाया वेस्ट बंगाल भी हम जा सकते हैं, वाया मेघालय, वाया आसाम, वाया मिज़ोरम, त्रिपुरा, उन रास्तों से भी हम, दैट इज़ लैंड बाउंड्री, लैंड से भी जा सकते हैं। और अगर समुद्र से जाना हो तो वाया बंगाल भी हम बांग्लादेश जा सकते हैं। और अगर हम अब लैंड बाउंड्री की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, चाइना इज कनेक्टेड वाया जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कनेक्ट करते हैं इंडिया को चाइना के साथ बाय लैंड बाउंड्री। इस तरह से नेपाल इज कनेक्टेड वाया उत्तर प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा। इस तरह से भूटान भी वाया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एट्सेट्रा। तो इस तरह से वी आर कनेक्टेड लाइक दैट। इसी तरह से हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी इसके साथ। अगर हम अफगानिस्तान की बात करूँगा, अफगानिस्तान ऑल्सो कनेक्टेड विद इंडिया बाय जम्मू एंड कश्मीर, जो इस वक्त हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अबाउट 80 किलोमीटर्स की जो लेंथ है, बॉर्डर है एज ऑन मैप। फाइन। सो इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इसके साउथ में देयर इज मालदीव्स, दैट लाइज आल्सो इन द इंडियन ओशन। इसी तरह से जो श्रीलंका है, दैट इज कनेक्टेड विद इंडिया वाया पाक स्ट्रेट।
एंड ग्लोफ ऑफ मनार, इनको कनेक्ट करते हैं इंडिया को किसके साथ, श्रीलंका के साथ. तो इस तरह से इंडिया एंड इट्स इंडिया एंड इट इज नेबर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, and that's India location and size. Thank you.